हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बात इलेक्ट्रिकल की। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 6 देखा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किया था बेस्ड ऑन लिनियरिटी, सेंसिटिविटी और डेट टाइम डेट जोन। इस पे हमने क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हुआ, जब मैं क्वेश्चंस देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एसएससी जेई हो या फिर आपका आरआरबी जेई हो या फिर आपका स्टेट पीएसयू का जेई हो, इस समय देख रहा था क्वेश्चन, तो उसमें ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पढ़ा दिया जाए, उसका एक लेक्चर अलग से बना दिया जाए। तो मैं इस सीरीज में एक्चुअली सिग्निफिकेंट, ये जो लेक्चर 7 रहेगा ना, इसमें सारा आपको मिल जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स की थियरी भी मिलेगी और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा इलेक्ट्रिकल चैनल है बात इलेक्ट्रिकल की। आप सिंपल गूगल सर्च करो @HP_1729, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वीडियो अगर आप अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स अनसर्टेनिटी आर गिवन एज दिस। ठीक है, क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है और उसका अनसर्टेनिटी यानी एरर दिया हुआ है विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर रिलेवेंट फॉर एरर, यानी एरर के लिए जो है 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है रिलेवेंट है। तो वैल्यू ऑफ एरर राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर इच क्या होगा। देखो, इस तरह का जो सवाल है ना, इसको करने के लिए आपको थियरी जानना पड़ेगा। राउंडेड ऑफ फॉर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पहले थियरी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4, ये सारा क्वेश्चन हम करेंगे जब हम ये मतलब जो थियरी है इसको देखने के बाद। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली में होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए वैल्यू, मतलब ये बताता है कि इंपॉर्टेंट डिजिट्स इन ए वैल्यू ऑफ एन ए मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। ठीक है, यानी वैल्यू का जो एक्यूरेसी है उसके बारे में बताता है। समझ गए आप। सिग्निफिकेंट फिगर एक तरह से इंपॉर्टेंट डिजिट को बताता है जो एक्यूरेसी की डिग्री को बताएगा। ठीक है, तो उसके लिए रूल होते हैं कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर बताओगे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर, ऐसे। ठीक है, तो चलो देख लेते पहले। तो पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स जो है ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो का मतलब क्या है, 1 2, जीरो के अलावा सारा वैल्यू दैट इज नॉन जीरो होता है। अब बताओ 3.144, इसमें कितना नॉन जीरो वैल्यू है, इसमें 4 नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 4 होगा। 2.123 में बताओ, इसमें भी नॉन जीरो वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 हो गया। इसमें कितना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, एक ये है और एक ये है, तो 2 हो गया, खत्म। ओके, पहला आपको समझ में आया, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कह रहा है कि ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा ना वो सिग्निफिकेंट होगा। देखते हैं। अब देखो 403 है, 403 में नॉन जीरो डिजिट 4 है और एक 3 है और जीरो 1 है। तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, यानी 4 और 3 के बीच में जो नॉन जीरो डिजिट है, 4 और 3 नॉन जीरो है, उस दोनों के बीच में एक जीरो है। तो इसका मतलब 4 और 3 तो सिग्निफिकेंट है ही, जो कि नॉन जीरो इसलिए, और चूंकि बीच में जीरो है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। बात समझे। क्या कह रहा है कि जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 2 4 और 3 नॉन जीरो है जो कि सिग्निफिकेंट है, और उसके बीच में एक जीरो आया इसीलिए वो भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो ओवरऑल इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 3 हो गया। इसमें बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो भाई, 2 है और 1 है, 2 नॉन जीरो डिजिट से उसके बीच में 2 जीरो आ गया। चाहे कितना भी जीरो आ जाए, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में वो सारा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें बताओ, ये तो सिंपल है, 2 नॉन जीरो है तो ये 2 हो जाएगा। अब कहता है कि ऑल एंडिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। तो मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो भी जीरोज है ना सब सिग्निफिकेंट है। तो बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। देखो 3 नॉन जीरो डिजिट है, और बाकी जो 2 जीरो है वो डेसिमल के बाद है, जो कि इस रूल के बारे में बोलता है कि ऑल एंडिंग जीरोज, एक तो एंड तो है ही लेकिन आफ्टर डेसिमल भी है।
इज सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो एंडिंग जीरो देखो, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझो, 3.00, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ भाई। एक तो आप बोलोगे कि सर 3 एक नॉन जीरो डिजिट है इसलिए वो होगा, और एक एंडिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस रूल के हिसाब से। लेकिन इस जीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस जीरो के बारे में? हाँ यार, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो, इसके बारे में आप रूल नंबर 6 पढ़ लो एक बार। ऑल जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब समझ रहे हो, जितना भी जीरो है ना, ऑल जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सारा जीरो, जितना भी जीरो है ना जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, थ्री, ये थ्री सिग्निफिकेंट है, ये लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। उसके बीच में जो जीरो है ना, तो वो जो जीरो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट हो गया। इसीलिए 3 आंसर होगा इसका। इसमें बताओ, देखो भाई, एंडिंग जीरो एक तो है ही, बाकी दो नॉन जीरो है, लेकिन ये जो जीरो है ना ये इस रूल के हिसाब से आएगा। एक्चुअली वो रूल वहाँ पे लिखा गया, तो ये रूल दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसमें कितना होगा, देखो एक ये और एक ये। और ये सिग्निफिकेंट कैसे है, क्योंकि ये जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है, तो इसीलिए 4 हो जाएगा। इसके बारे में बताओ, देखो ये भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट, ए भी सिग्निफिकेंट, वाई, बिकॉज दिस इज नॉन जीरो। ये जीरो आफ्टर डेसिमल एट द एंड, दैट्स वाई दिस इज सिग्निफिकेंट। But these two zeros comes in between the two significant figure. That's why these are also significant. So how many significant figure are there? So 3, 3, 6. ठीक है? I think you got it. Now initial zeros are insignificant. जैसे देखो initial zeros क्या है, ये दो गो जीरो, तो इसमें significant कितना है, 1 only। इसमें देखो नॉन जीरो एक है, दो जीरो इनिशियल है, तो ये तो नहीं होगा, एक नॉन जीरो है, और ये जीरो जो आफ्टर डेसिमल है, तो इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये इनिशियल जीरो तो वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। अब नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो, दो नॉन जीरो है और एक लास्ट वाला डेसिमल है, तो 3 हो गए। लेकिन ये जीरो जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, इसीलिए दिस जीरो इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो ओवरऑल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एंड पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। जैसे देखो यहाँ पे 2.4 इंटू 10⁻6 है, तो ये इनसिग्निफिकेंट होता है। तो ओवरऑल इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। इसमें भी बताओ कितना है, तो इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, 3 एंड 0। ऑल जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक्चुअली ना ये जो मैंने आपको दिया था ना, ये इसी केस के लिए था। ये जो एग्जाम्पल है ना 3 नंबर का, वो एक्चुअली 6 नंबर का एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। और जो 6 का जो आंसर है, 6 का जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअली 3 का एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे 2.40 में देखो, जीरो क्या है, एक जीरो है जो एंड में आ रहा है, तो 2 नॉन जीरो तो था ही, और द जीरो विच कम्स आफ्टर डेसिमल एट द एंड सिग्निफिकेंट है, तो ओवरऑल 3 हो गया। इसमें बताओ कितना सिग्निफिकेंट होगा, 2 नॉन जीरो, एक लास्ट में आया, और एक जो है दो सिग्निफिकेंट के बीच में है, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट, ये 3 हो जाएगा। ए प्योर नंबर एंड कांस्टेंट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे कि पाई है, पाई जो होता है वो क्या होता है, 22/7। तो इस तरह का नंबर का ना आप बता नहीं पाओगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, ठीक है। चाहे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो या अवोगाद्रो नंबर हो, मतलब कांस्टेंट को भी लिया जाता है। सो आप आई थिंक ये समझ गए होगे, ठीक है। ये अगर आप समझ गए होगे तो हम इधर आ जाएंगे प्रैक्टिस में। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, अगर आपको रिपीट देखना है तो फिर से एक बार आप वीडियो को पॉज करो और पीछे चले जाओ, ठीक है। अब है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर प्रैक्टिस, हमने प्रॉब्लम लिया है। जैसे देखो, मैं इसमें सारा का आंसर लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको समझा दूंगा कि कौन से रूल से आया है। अब जैसे पहला नंबर देखो 3.0800, तो इसमें क्या है, कितना नॉन जीरो डिजिट है, एक, और ये 3 एंड 8, 2 हो गया। एक लास्ट वाला जीरो जो डेसिमल के बाद है बट एंड पे है, वो भी होगा सिग्निफिकेंट। एंड दो सिग्निफिकेंट के बीच में जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जीरो 8 और 0 जो दो सिग्निफिकेंट फिगर था उसके बीच में आया, और ये जीरो 3 और 8 के बीच में आया, तो ओवरऑल इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो आंसर सही है। इसमें देखो, इसका बारे में बताओ, इनिशियल जीरो आज जीरो जार इनसिग्निफिकेंट, तो ये 3 जीरो तो खत्म हो गया, तो कितना इसमें सिग्निफिकेंट है, 3 नॉन जीरो डिजिट्स, तो 3 हो गया। इसके बारे में बताओ, पावर ऑफ 10 पहले ही खत्म हो गया। और इसके बारे में बताओ, ये
देखो नॉन जीरो 7 9 और उस दोनों के बीच में यानी दो सिग्निफिकेंट के बीच में एक जीरो, तो वो भी सिग्निफिकेंट, तो 3, तो आंसर है 3। इसमें अच्छा दिया नहीं था, छूट गया होगा, ठीक है। ये 91600, इसके बारे में बताओ। 91600 में नॉन जीरो डिजिट कितना है? 916 है। बट ये जो जीरो है ना, देखो ये जीरो डेसिमल के बाद नहीं है भाई साहब, इसको ध्यान रखना। दीज 2 zeros आर नॉट आफ्टर डेसिमल एंड नॉट कम्स इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर, दैट्स वाई दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितना है? 3 सिग्निफिकेंट हो गया ओनली, सो दिस इज 3। इसमें बताओ 3 इनिशियल जीरो, उसके बाद 2 सिग्निफिक नॉन जीरो वैल्यू, सो सिग्निफिकेंट, एंड 2 जीरो कम्स इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट, सो 4। ओके, ये बताओ 3.200 इंटू 10⁹9, 10⁹9 है, ठीक है, इसको ध्यान रख। ये 10⁹9 ही है ना, एक मिनट यार, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये क्या किया है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है यार, 10⁹9 नहीं है, ठीक है, नो इशू। अच्छा देखो, ये 10⁹9 है, ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है, इसमें कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन में लूँगा लास्ट में, तो अभी इसको लीव करते हैं, ठीक, उसको रहने दो। 250 बताओ कितना है? बाई जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो उतना नंबर होगा, जीरो तो होगा नहीं क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, तो 2 हो जाएगा, सही है। इसमें बताओ, इसमें भी कितना होगा? ओनली 7 8, 2 नॉन जीरोज ओनली, सो 2। इसमें बताओ इनिशियल जीरोज आर इनवैलिड, तो 101, 3 हो गया, सही बात है। ये इनिशियल जीरो कैंसिल, बाकी सब हो जाएगा, तो 3 हो गया। इसमें बताओ कितना? 4, 4 सही है। 2.84, तो तीनों का तीनों सही है। इसमें बताओ इनिशियल जीरो नॉन इनसिग्निफिकेंट, तो 29 ओनली 2। इनिशियल जीरो आर इनसिग्निफिकेंट, 3068 ऑफ कोर्स 4। 4.6 डेज पावर ऑफ डेसिमल इनसिग्निफिकेंट, 462। इसमें बताओ पावर ऑफ टेंस इनसिग्निफिकेंट, 4.06 ऑल 3। 750 2 ओनली, ठीक है। 75 2 ओनली, 75 इस सब में 2। इसमें बताओ, इसमें अच्छा हाँ, अब देखो, अब इसमें देखो 75000 डॉट कुछ नहीं दिया है। अब देखो डेसिमल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल दे दिया, क्या करोगे बताओ भाई? डेसिमल दे दिया ना, तो इसका मतलब सबको सिग्निफिकेंट आपको मानना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है ना, 2 नॉन जीरोस तो आ गया, ठीक है। बट ये जो जीरो है ना, भले इनसिग्निफिकेंट आपको दिख रहा है, लेकिन डेसिमल के पहले आ गया ना, तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो है, और वो जीरो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब जीरो तो है ही भाई, तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट होगा, इसीलिए 5 होगा। डेसिमल दे दे, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 1, सही है। अब कहता है कि राउंडिंग ऑफ अप टू 2 डेसिमल अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा ये बताओ, इसमें अभी कितना ये दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर? 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना अर्लियर, ठीक है, प्रीवियसली 3 दिख रहा है। तो अब बताओ कितना हमको करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर ओनली। तो 2 अगर करना है तो कैसे करोगे? तो अगर 2 करना है तो राउंड ऑफ करो, तो हमको यानी यहीं तक रखना पड़ेगा वैल्यू। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये 3 है, 5 से अगर कम हो है ये वैल्यू, देखो ये 3 जो है 5 से अगर कम है तो ये वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 2.4। लास्ट वाला जो वैल्यू, जिस वैल्यू तक हमको करना है जहाँ तक, तो उसके बाद वाला देखो, वो वैल्यू अगर 5 से कम है तो ये दोनों ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे इसमें भी क्या होगा बताओ, ये इसमें भी 3 है अभी, लेकिन हमको 2 तक ही करना है, तो 2 तक में 2 पॉइंट बताओ क्या करना है? यहाँ तक करना है। अब चूंकि ये वैल्यू 6 है, 6 मतलब 5 से ज़्यादा, तो 2 जो है 3 बन जाएगा, राउंड ऑफ हो गया, 2.3 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 4 है, बट हमको करना कितना है? 2 है, तो कैसे करोगे? देखो भाई, ये 1 है और ये 5 है, ठीक। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस तरह से दिया हो, 5 के बाद कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो 5 से पहले जो 2 है वो ऑटोमेटिक 3 बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ रहे हो? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये? अब देखो आप क्या करोगे, ये 2 ही तक करना पड़ेगा, तो आप सोच रहे हो सर 2.2 करना है, नहीं, क्यों? यहाँ पे 5 है, तो आप ये सोच रहे हो ना सर ये तो 5 है, तो ये 2 जो है उसका कैसे करेंगे? देखो इसको मान लो आप ऐसे, 5 के बाद जीरो के अलावा अगर कुछ भी हो यहाँ पे,
तो ये 2 जो है ना ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.3। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, हमको यहीं तक लिख करना है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, ये 5 के बाद अगर नॉन जीरो कोई भी वैल्यू आ रहा है तो ये सिंपल 2.3 हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा एक। इसका क्या हो जाएगा 2.4, क्योंकि 5 के बाद एक वैल्यू आ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है 2.25, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर अभी कितना है 3 है, हमको 2 ही तक करना है, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, ठीक है। अभी हम जीरो दिखा नहीं रहे क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 पॉइंट, अगर ये 5 आता है ना यहाँ पे और उसके बाद जीरो, या जीरो हो या ना हो, जीरो होना चाहिए, सिर्फ जीरो, तो उस केस में क्या है, इस वैल्यू को आप देखोगे, ठीक है। ये अगर इवन है तो उसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। जैसे इसमें भी देखो, ये वैल्यू 5 के बाद जीरो है, तो 5 से पहले जो है अगर इवन था, इवन है, तो आप इसको ज्यों का त्यों छोड़ दोगे, 2.2 ही हो जाएगा। तभी तो टू सिग्निफिकेंट फिगर भी हो गया और राउंड ऑफ भी हो गया। लेकिन अगर ये वैल्यू ऑड है तो हमको इसको इवन बनाना है, और इवन कैसे बनाएंगे, बढ़ा करके, कम नहीं करना है, बढ़ाना है, ठीक है। देखो 5 था, उसके बाद जीरो था, तो 5 से पहले 3 ऑड है, तो ऑड है तो इसको एक बढ़ा देना है। इसमें भी क्या है, 5 के बाद जीरो है और ये वैल्यू ऑड है, तो अब ऑड है तो इसको क्या करना है, +1 करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2.4, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है आप हमको कमेंट में डाल सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने सारा क्लियर किया है, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालो। और अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप सिंपल स्लो करके देख सकते हो, ठीक है, या पीछे जाओ देखो। अब है राउंडेड ऑफ अप टू 3 डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा इसमें बताओ पहले सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। देखो इनिशियल 0,000 इनसिग्निफिकेंट, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमको 3 तक करना है। तो 3 तक कैसे करेंगे, ठीक है। 3 तक करने का मतलब ये है कि हमको यहीं तक रखना है वैल्यू। तो यहाँ तक रखने के लिए ये 4 है, यानी 5 से कम वैल्यू है, तो सिंपल है, इसको ज्यों का त्यों रख देंगे, तो 0.0423 खत्म। इसमें बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, लेकिन हमको करना है 3 तक। तो देखो हमको यहीं तक करना पड़ेगा, तो ये 5 वैल्यू है और इसको करना है, तो ये इवन है, तो अगर इवन है तो ज्यों का त्यों छोड़ते हैं ना, तो 2.34 बस। अब देखो अगर 5 के बाद जीरो है, इसलिए हमने इसको इवन देख करके मार दिया। लेकिन 5 के बाद कुछ भी होता ना, तो ये इवन हो या ऑड हो, जैसे कि हमने इसमें बताया ना आपको, इसमें देखो यहाँ पे हम दिखा रहे थे आपको कि 5 के बाद अगर कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम देखो या तो 2 था या 3 था। अगर जैसे हमने इसमें आपको लिया नहीं है, अगर मान लो ऐसे ही रहता 2.258 रहता, तो क्या होता, तो 5 के बाद कुछ भी हो ना, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू बढ़ जाएगा, 2.3 हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे इवन था तो भी हमने वैल्यू कुछ भी था तो भी हमने इसको बढ़ा दिया, या फिर ऑड भी था तो वैल्यू यहाँ पे कुछ भी है 5 के बाद लेकिन नॉन जीरो है, तो हम 3 को बढ़ा दिए। हम समझ रहे हो ना, 1 से बढ़ा देते हैं। तो सिमिलरली वही हमने किया है। उसके बाद देखो ये 7.123 में इसको क्या करोगे बताओ, इसमें देखकर क्या लग रहा है 3 डिजिट तक करना है, तो 7.12 हो जाएगा, ठीक है। इसको बताओ कितना, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर अभी 5 है, अगर 3 करना है तो 3.1। अब देखो यहाँ पे तुमको राउंड ऑफ करना है, तो उसके बाद 5 आ गया, लेकिन 5 के बाद नॉन जीरो है, तो 3 क्या हो जाएगा, सिंपल 4 हो जाएगा। इसके बारे में बताओ, देखो तुमको यहीं तक करना है, लेकिन इसके बाद 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल 2.35 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जब बात आती है तो कैसे करते हो हम दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, देखो पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या करते हैं उसको ज़रा ध्यान से देखना। देखो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ना 6.4 और 0.2 है, उसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 128, यानी 1.28, ठीक है, ठीक है। अब हमको सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से भी सोचना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट किस में है, जो पार्टिसिपेंट है ना उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। 6.4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और इसमें 1, तो 1 वाला कंसीडर होगा, यानी आपका जो रिजल्ट होगा ना उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर।
तो इसको लिस्ट करने के लिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ मतलब सिर्फ इसको 1 तक लाना है। तो कैसे करोगे बताओ। अब देखो ये 2 है ना, 5 रहता तो हम कुछ सोचते हैं, अभी 2 है तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, जो का त्यों रह जाएगा। तो 1 रहेगा, बस 1 आंसर। ठीक है, खत्म। अब देखो इसमें देखो इसके डिवीजन को बताओ। 36.4 है डिवाइडेड 12.4 करेगा तो 3.04 आएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो इसका मतलब इसमें भी 2 ही आना चाहिए। बट इसमें अभी है कितना, 3 दिख रहा है। जैसे कि इसमें कितना था, 3 दिख रहा था, लेकिन हम यहाँ पे लाकर क्या कर दिए, 1 कर दिए। तो 3 है, तो इसका मतलब लिस्ट हमको करना पड़ेगा। तो रिजल्ट में तुमको 2 ही करना है। तो कैसे करोगे, देखो 3.0 है, ये 4 है, ये 5 से ज़्यादा रहता तब सोचते कि ये 1 बढ़ जाता, लेकिन ये 4 ही है तो सिंपल 3.0 आ जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थिंग समझ में आया। अब देखो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पे ये था 3.200 इंटू 109। ठीक है, इसको यहीं पे ले लेते हैं। 3.200 इंटू 109, इसका जरा करो भाई, कितना आएगा। तो क्या करो, 109 इंटू 32 कितना आएगा, 9 दूना 18 और 9, 9 3 27 और 3 8 8 1 4, तो 4188 और 2 जीरो बाद में था तो 00। ठीक है, कितना डिजिट बाद था, 3 डिजिट, तो यहाँ पे 3 डिजिट बाद डाल। अब देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो 2 और लास्ट के 2, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब इसमें भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ये हुआ। तो इसका मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें भी 3 ही आएगा। बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो आपको 3 अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको क्या करेंगे हम लोग सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करेंगे तो देखो तुमको यहाँ तक सॉर्ट करना पड़ेगा, ये 3 तक, तो ये 8 है तो ये क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। तो 419, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3। देखो आंसर भी था 3 था, आंसर भी 3 था ना, समझ गया ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द रिजल्ट्स कंटेन, जो रिजल्ट होगा ना मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, कंटेन्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हिच इज इक्वल टू द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में जो लिस्ट नंबर है वही नंबर रिजल्ट में भी आपको दिखेगा। इसमें क्या है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा ना रिजल्ट में, इन एडिशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन द रिजल्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द पार्टिसिपेंट आफ्टर डेसिमल। यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो डेसिमल के बाद जो सबसे लिस्ट होगा ना पार्टिसिपेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद जो होगा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, वही आपका रिजल्ट में आएगा। तो देखो जैसे कि आप इसको जोड़ दो, पहले जरा जोड़ो भाई, कितना आ रहा है। जब इसको आप जोड़ोगे देखो कितना आ रहा है बताओ, ऐसे जोड़ो ना, 4.5 3.28 0.123 3 8 2 10 5 2 7 1 8 1 9 और ये होगा 4 3 7 1। ठीक है, तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इस पार्टिसिपेंट, ये फर्स्ट पार्टिसिपेंट है, इसमें 1 है, लास्ट वाला 1 है, यहाँ पे लास्ट में 2 है डेसिमल के बाद, और यहाँ डेसिमल के बाद 3 है। तो इसमें भी क्या होगा, डेसिमल के बाद जो लिस्ट कौन सा हुआ, 1 हुआ, तो इसमें भी लिस्ट डेसिमल के बाद आपका 1 ही आएगा। हम डेसिमल के पहले इसमें बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन में अलग करते थे, लेकिन डेसिमल में ऐसे नहीं करना है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर रहेगा। ठीक है भाई, तो जब इसको आप करोगे राउंडिंग ऑफ तो क्या होगा बताओ, तो मतलब इसको 1 ही करना है, तो 9 को 1 करना है, तो 0 था तो 9 का 9 रहेगा, यानी 17.9। दैट इज योर आंसर। समझ गए, तो यही आपका आंसर है भाई। अब एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन सबको देखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड इट्स अनसर्टेनिटी आर गिवन एज दिस प्लस दिस विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर रेलिवेंट फॉर एरर, यानी जो एरर ये जो है ना, ये इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बताओ वैल्यू ऑफ एरर राउंडेड ऑफ अप टू
टू सिग्निफिकेंट फिगर बताना है क्या होगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन मेरे सोल्व करने से पहले आप खुद सोल्व करोगे, उसके बाद यहाँ पे आओगे, आंसर चेक करोगे। अगर आपका आंसर मेरे से नहीं मैच कर रहा तो मेरा आप सॉल्यूशन देखोगे। अगर आपका आंसर मैच कर देता है फिर भी एक बार सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। ओके, सो पहले क्या करो, जो एरर है उसको देख लेते हैं। 2754, इसको, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, लेकिन हमको राउंड ऑफ कितने तक करना है, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो करो भाई, अब 2 तक करने का मतलब यहीं तक करना पड़ेगा। तो इसको अगर करना है 7 तक, तो 7 से पहले डिजिट देखो क्या है, वो 5 है। और 5 के बाद कुछ भी हो तो ये बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 7 जो है 8 हो जाएगा, और बाकी 0 0 हो जाएगा। तो 3800 देखो कौन में, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों तो आंसर ऐसे ही गायब हो गया। अब आगे पूछता है कि आगे क्या करना है, ठीक है आगे देख लेते हैं। तो अब इसमें भी, इसको भी राउंड ऑफ किया है, लेकिन इसको राउंड ऑफ कहाँ तक किया है, देखो 3 डिजिट तक किया राउंड ऑफ, है ना। तो कर दो तुम भी इसको, 26455 को 3 डिजिट तक कर दो। अभी कितना है इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, तो तुमको 3 तक करना है। 3 का मतलब क्या है, यहाँ तक करोगे, ठीक। तो देखो 26, अब 4 है ना, तो 4 से पहले क्या है 5, 5 के बाद अगर कुछ भी आए, 5 के बाद मैंने आपको बताया कुछ भी आए तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, तो 265 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, आंसर ए, ठीक है। अब इसको देखो, रेजिस्टेंस मेजरमेंट रीडिंग इज 68.0 ओम, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रीडिंग इज, भाई कितना होगा बताओ जरा। 2 नॉन जीरो है एंड एक जीरो एट द एंड बट आफ्टर द डेसिमल, सो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, सो ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट, ऑप्शन इज सी। इसके बारे में बताओ, ए रजिस्टर आर इज मेजर्ड यूजिंग वी आई मेथड, ठीक है, विथ वी रीड एज 10.14 वोल्ट, आई एज 5.07 मिली एम्पेयर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस एज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल वोल्टेज बाई करंट। वोल्टेज कितना है 10.14 डिवाइडेड बाई 5.07। देखो, अगर किसी को लगता है कि चलो हम काहे इतना मतलब परेशानी करें, हमको मतलब मैथमेटिक्स में अभी दिक्कत आ रहा है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, ऑप्शन अगर देखो ना तो सब में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए, जैसे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें जो, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो एक काम करो ना, तुम सिंपल इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट देख लो, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट देखते हैं। इसमें कितना है, इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर होगा ना उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तो वो कितना आएगा 3 आएगा। देख लो किसमें है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, 2 3 किस में आ रहा है, ये तो ऑप्शन यही करेक्ट है। तुम करके भी देख लो, 5.07 करोगे तो सिंपल 2 आएगा, लेकिन 2 से काम नहीं चलेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका मतलब तुमको लिखना पड़ेगा 2.00, ठीक है। तुमको कट गया एक बार में, ये सही है, लेकिन तुमको सिग्निफिकेंट फिगर 3 लाना है, इसलिए 2.00 लिखना पड़ेगा, ठीक। ए टेम्परेचर रीडिंग इज रिकॉर्डेड एट 25.70 डिग्री सेल्सियस, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बताओ। भाई देखो 25.70, कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है, देखो 3 नन तो दिख रहा है, 3 नन जीरो, एक जीरो एट द एंड बट आफ्टर द डेसिमल, सो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सो ओवरऑल 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्त तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल